की रुख करते हैं, जहां गाय करेगी बेड़ा पार। मध्य प्रदेश में 6 महीने बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार अपने वादों पर अमल करने में जुटी हुई है। शुक्रवार को शिवराज सरकार ने अपना एक ऐसा ही वादा पूरा किया, जिसके बाद अब एमपी में एक कॉल पर बीमार गोधन का इलाज करने के लिए पशु एम्बुलेंस पहुंचेगी। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित गौरक्षा संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 1962 नंबर पर फोन करेंगे तो पशु चिकित्सा एम्बुलेंस वहां पहुंच जाएगी, जहां बीमार गौ माता है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए 406 एम्बुलेंस आवंटित की गई है। हर एम्बुलेंस में एक पशु चिकित्सक, पैरावेटनरी स्टाफ और सहायक संचालक होंगे। सीएम शिवराज ने इस मौके पर कहा कि पिछले चुनाव के दौरान संकल्प पत्र में हमने यह वादा किया था और इसे आज पूरा कर दिया है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वाले गौपालकों को 900 रुपए प्रति माह गाय पालन के लिए दिए जाएंगे। ऐसे 22,000 किसानों को हम इसी महीने 900 रुपए की किस्त जारी कर रहे हैं। और वहीं आदिवासी क्षेत्रों में गाय खरीदने और गौ पालन करने वाले आदिवासियों को 2 गायों के लिए 90% सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि भाजपा गौरक्षा की बात करती रही है और उस पर गौरक्षा के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगते रहा है। इसलिए धरातल पर गौ सेवा से जुड़ी योजना लॉन्च की जा रही है। अब यह योजना कितनी प्रभावी होगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा। जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उसके लिए गाय जरूरी है, और गाय जरूरी है तो क्योंकि गोमूत्र चाहिए, गोबर चाहिए, उसी से घनामृत बनना है, उसी से जीवामृत बनना है। लेकिन गाय को पालने के लिए ऐसे किसान जो प्राकृतिक खेती करते हैं उनको 900 रुपया प्रति माह दिए जाएंगे गाय के पालन के लिए। तो आपको एक बार फिर बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो मध्य प्रदेश में बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर के भी विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार जो है वो अपने वादे पूरे करने में लग गई है। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि जैसा कि उन्होंने वादा पहले भी किया था गौ माता के लिए, गौ रक्षकों के लिए, तो आखिरकार वो अपने वादे को पूरा करते हुए आज नजर आ रहे हैं। और उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को भी रवाना कर दिया गया। इस एम्बुलेंस की खासियत यह होगी कि जहां पर भी गौ माता को नुकसान हुआ है या गौ रक्षकों को किसी प्रकार की जरूरत है तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस जगह पर पहुंच जाएगी। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सनी मालवी हमारे साथ जुड़ गए। सनी, एक तरह से देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर के सरकार जो है इस तरीके से अपने वादों को पूरा करने में लग गई है, लेकिन जो भी इसका वजह हो, गौ रक्षकों को कई सारी सौगातें जो है वो मिल गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में अब जो है बीजेपी सरकार का फोकस अब गौ पर आ गया है, गौ गायों पर आ गया है। और आज ही राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पे गौ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल मौजूद रहे थे। और कहीं ना कहीं इसको लेकर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो काऊ एम्बुलेंस को लेकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, जो मध्य प्रदेश के जो विकास खंड है उसकी ओर रवाना किया था, उस एम्बुलेंस में कई तरह की सुविधाएं मौजूद थी। और इसके साथ ही गौ संकल्प सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गौ को हम माता मानकर हम पूजा करते हैं, पशु को भी आत्मभाव से देखना चाहिए। हमारे तो सभी भगवान शक्ति वाहन पशुओं के रूप में ही है, इसलिए आज मैं नई युगों को गाय को मानकर ही पूजा करते हैं। मैं रोज सवेरे सुबह पूजा करने के बाद अपने दोनों बच्चियों और अष्टमी और धनवंतरी की रोटी खिलाकर खाना खाता हूँ। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब जो गाय के गोबर से सीएनजी बनाई जाएगी और सरकार अब गाय के गोबर भी खरीदेगी। जी बिल्कुल सनी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर आखिरकार एम्बुलेंस को रवाना कर दिया है और बड़ी सौगात जो है वो मिल गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।